अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम लोग आज डेसिमल मल्टीप्लिकेशन सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हम डेसिमल समझ चुके हैं, उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देख चुके हैं। अब देखेंगे कि दो ऐसे नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो डेसिमल में हो तो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो उसका पहला जवाब तो ये है कि वो वैसे ही मल्टीप्लाई होते हैं जैसे कि कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई होता है जो डेसिमल नहीं हो। जैसे कि 234 मल्टीप्लाई बाय 15। तो हम क्या करते हैं, हम पहले डिजिट जो मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारे राइट मोस्ट डिजिट होता है उसको लेकर तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 20, 2 कैरी हुआ, 5 0 15, 16 17, 1 कैरी हुआ, 5 2 10 +1 11। फिर हम एक क्रॉस लगाते हैं, 4 1 4, 3 1 3, 2 1 2 और इनको ऐड कर देते हैं, 0 11 5 एंड 3। ये हमारा आंसर होता है। ठीक है। अब अगर हम जाते हैं किसी ऐसे नंबर की तरफ जो कि डेसिमल में हो, तो पहले आसान से नंबर लेते हैं, 23.5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इनमें से एक डेसिमल था, दूसरा नहीं था। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 5 2 ज़ा 10 +1 11। इसमें अब इस बात का ख्याल रखेंगे, क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स थे उनमें जो डेसिमल्स थे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट डिजिट थे। तो हमारे सवाल में डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए। लो भाई, बस इतनी ही इजाफी मालूमात थी। अब मैं मुख्तलिफ सवाल आपको करके दिखाता हूँ। आप देखिएगा कि सब जगह एक जैसी बात ही की जा रही है। जैसे 235.35 मल्टीप्लाइड बाय 2.4। तो पहले 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 4 5 ज़ा 20 +1 21, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 4 2 ज़ा 8 +1 9। फिर चलते हैं आगे, 2 5 एक क्रॉस लगाते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 +1 7, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 +1 7, 2 2 ज़ा 4। इनको ऐड कर लेते हैं, 0 4 8 4 16 एंड 5। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं पूरे सवाल में, 1 2 और 3। तो हमारे पास भी डेसिमल के बाद 1 2 और 3 को छोड़ के डेसिमल लगाना चाहिए। ठीक है। बस एक बात याद रखिएगा कि आखिर में जब आंसर आ जाए डेसिमल डिजिट्स में और आखिर में कोई ज़ीरोज़ लगे हुए हों, 0 0 0 0 सिर्फ, उसके आगे कोई और नंबर ना हो, तो आखिर के ज़ीरोज़ के बगैर भी जवाब लिख सकते हैं। यानी इसको लिख सकते थे 564.84। ये आखिरी का ज़ीरो लगाना ज़रूरी नहीं था, डेसिमल में ऐसा होता है। लेकिन अगर आप लगा देंगे तो फ़िलहाल आपके लेवल पे कोई गलती नहीं मानी जाएगी, तो आप एज इट इज़ जवाब भी दे सकते हैं। अब एक सवाल और करते हैं, उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। ठीक है जी। तो सवाल बनाते हैं, सॉरी, 23.506 मल्टीप्लाइड बाय 2.42, 3.142। बहुत बड़ा सवाल हो गया ये। तो ऊपर जगह भी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो इसी से काम चलाते हैं, बल्कि ऊपर जगह बना लेते हैं पहले। अब ठीक है, जगह बन गई। तो 2 6 12, 1 गया, 2 0 0 +1, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 +1 7, 2 2 ज़ा 4। क्रॉस लगाए, 4 6 ज़ा 24। फिर 2 आ गया, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 13 14,
4 टू ज़ार 8 प्लस 1 9। फिर दो क्रॉस लगाए। देखें, ये ख्याल रखा करें कि नंबर के नीचे नंबर लिखे जाएं, कहीं कोई ऐसा ना हो कि नंबर के नीचे नंबर ना लिखे हों आपने। अब चलते हैं 3 की रेंज में। ये हो गया, ये हो गया। 3 की 1 की रेंज में, 1 में तो 1 6 ज़ा 6, 1 0 0, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2। फिर 3 दफ़ा क्रॉस लगाते हैं, अगले नंबर पर आते हैं। 3 6 ज़ार 18, 3 0 0 प्लस 1 1, 3 5 ज़ार 15, 1 ऊपर गया। 3 6 ज़ार 9 प्लस 1 10, 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7। देखें, इतना बड़ा सवाल कर लिया हमने। तो जवाब ऐड करके निकालते हैं। 2 5 8 15 15 18 3 एंड 7। तो अब ये मैं यहाँ पे इसलिए एक एक बिल्कुल गिन के नहीं बता रहा, क्योंकि ज़ाहिर है आप मल्टीप्लिकेशन पे आ गए हैं, एडिशन तो नहीं कर रहे। एडिशन तो आपको आती है, तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये आराम से एडिशन वाला काम तो कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर आया हमारा क्या? 7385585 2। डेसिमल कहाँ लगेगा? तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? बाद 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 को छोड़ के लग जाएगा डेसिमल। तो दिस इज आवर आंसर 73.855852। आगे के नंबर्स को मिला के नहीं बोलते। तो बच्चों, ये मैंने कितनी आसानी से आपको डेसिमल मल्टीप्लिकेशन सिखा दी। अब आपको टीचर बहुत सारे सवाल देंगी, आप शाबाश को कंप्लीट कीजिए, फिर हम आपको डेसिमल डिवीजन सिखाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।